हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या बिग चेंजेस आएंगे 11th से 15th ऑफ अक्टूबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लियो सिंह राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द एम्प्रेस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लियो आपकी लाइफ में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 11th से 15th में क्या आ रहा है? किंग ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी लियो आपके लिए 11th से 15th में? 4 ऑफ कप्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी 11th से 15th के लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा लियो आपकी लाइफ में 11th से 15th के लिए? सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली काफ़ी मैच्योरिंग एनर्जी में हो, वाइज एंड मैच्योर एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। आप अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी में भी दिख रहे हो, एक्सपीरियंस्ड दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आप खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। प्रेजेंट में या तो आप अपने करियर, स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी या फिर इन जनरल अपने कमिटमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हो किसी तरह से। या तो मैरिज आपकी लाइफ में आ रही है या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या इन जनरल कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कट ऑफ करने वाली एनर्जी दिख रही है। ब्लंट एनर्जी है, रूड एनर्जी है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप डिससेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके, कुछ एंगल्स को लेके। मे बी आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हो बट यू डोंट फील दैट सेटिस्फैक्शन। आपकी लाइफ में ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट डिसकंटेनमेंट नज़र आ रहा है उन सबसे। एडवाइस हम क्लेरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा एक बर्डन, प्रेशर कैरी कर रहे थे आपकी लाइफ में तो वो रिलीज़ कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में दिख रही है, स्टक नज़र आ रही हैं। और ओवरऑल एनर्जी में आप अपने करियर, जॉब, इन सब पर फोकस्ड हो। पास्ट में द एम्प्रेस क्यों आया है लियो के लिए? द मून। ओके, सो ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों के लिए आपके मन में एक्सट्रीम फियर हो सकता है। डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, अननोन फियर है। बट फिर भी इन चीज़ों की वजह से आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और आप काफ़ी मैच्योर हो दिख रहे हो, लेकिन वो फियर एज इट इज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो फियर वहीं का वहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द सन। ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप सेंस ऑफ पीस में नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा क्लियर भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। या आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है। लेकिन फ्यूचर में जस्ट एनर्जी काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है कुछ चीज़ों को लेके। आपकी लाइफ में आप कम्प्लीटली ब्लैंक हो। ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर रहे हो कि चीज़ें आगे क्या होने वाली हैं, क्या किस तरह से चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं।
बट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया, ठीक है, आप कंप्लीटली ब्लैंक्ड हो और आपको कोई भी आइडिया नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज में 4 ऑफ कप्स क्यों है, 6 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली आ रही हैं जहाँ पे आप लगातार डिसअपॉइंटमेंट में हो, मे बी किसी पास्ट पर्सन की वजह से, पास्ट कनेक्शन की वजह से, या जस्ट सिंपल आप पास्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो जहाँ पे चीज़ें आपको आपको आपके अकॉर्डिंग मिल ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, और एक बस इसी तरह से एक जर्नी क्रिएट हो गई है, ठीक है। एडवाइस में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका ध्यान आपकी शादी, कमिटमेंट और मैरिज जैसी चीज़ों पे हो, लियो, और अगर आप इस चीज़ को ठीक करना चाहते हो तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इस चीज़ को होल्ड करना बंद कर दो। जितना आप इसको लेके ओपन अप रहोगे, चिल रहोगे, उतनी ही जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, हिडन फैक्टर में लियो के लिए। सो आप बहुत सारा जो बर्डन, प्रेशर कैरी कर रहे थे वो रिलीज़ कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो और हील कर रहे हो, पॉजिटिव दिख रहे हो लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, टेम्परेंस, ओके। सो चीज़ें ओब्वियसली स्टक हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक पीस है, एक पेशेंस भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। सो आप अपने करियर पर भी अच्छा खासा फोकस कर रहे हो, करियर, जॉब, स्टेबिलिटी, मनी, सिक्योरिटी। आप किसी टॉरस, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, लियो, एक्वेरियस से प्रोमिनेंटली डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।